हम आज के बजट से ये उम्मीद करते हैं कि जो गरीब तत्व के लोग हैं, जैसे गैस हो गई, आपके खाने पीने की चीजें हो गई, वो मंदी हो जाए। कुछ आम लोगों के लिए थोड़ा सा पिटारा अगर सरकार खोल दे तो आम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए कुछ थोड़ी सी राहत मिल जाए। हमारे पास में रैपिड है, काफी सारी ट्रेनें हैं, उसमें थोड़ी राहत अगर सरकार कर दे तो जाने आने जो यात्री लॉन्ग रूट की यात्रा करते हैं उन्हें कुछ सुविधाएं मिल जाए। हाँ, साफ सफाई के लिए थोड़ा सा अभियान और चलाया जाए तो हमारी दिल्ली क्लीन हो जाए पूरी, पहले से थोड़ी बेहतर है दिल्ली हमारी। 2.5 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगता, अगर लग जाए तो 1% या 2% लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जो 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है और एक 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, उसकी तनख्वाह में और 2-2.5 लाख रुपये तनख्वाह में अंतर है। अगर 2-2.5 लाख रुपये तनख्वाह जो बंदा ले रहा है 1 या 2% अगर टैक्स लगता है तो जायज है। हाँ, गरीब तबकों के लोगों को उसमें टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। देखिए, जो 18-20 हज़ार रुपये, 18,000 या 20,000 रुपये की नौकरी 12 घंटे 8 घंटे लोग कर रहे हैं, उनको थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। यानी वो टैक्स देने में सक्षम नहीं है। 18 सक्षम नहीं है जी, बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, क्योंकि मेरी लड़की सामने खड़ी है। देखो आप, राखी चौधरी नाम है, मेरा एक लड़का है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं 18 या 19 हज़ार या 20 हज़ार रुपये की नौकरी करता हूँ, आज तक मेरे पास में 1 रुपया नहीं बचा है पर मंथ में, और मैं अपोलो हॉस्पिटल में नौकरी करता हूँ। और मेरी लड़की सामने खड़ी है, पूछ के देख लो, हम शादी में गए, हम जैसे गए हमें पता है, क्योंकि आम जनता के लिए कोई भी सरकार हो, लेकिन मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आम जनता के लिए वो एक सहूलियत पैदा करे जो आम जनता 4 पैसे बचा के अपने बच्चों के लिए आगे का भविष्य तय कर सके। बजट को देखे उम्मीद तो ये है कि सैलरी बहुत कम हो रही है लोगों की और बजट जो है हैवी होता जा रहा है, टैक्स ज़्यादा हो रहा है सरकार का, दिन पे दिन बेरोजगारी कम हो रही है, युवाओं को कोई नौकरी वगैरह का रोजगार वगैरह कोई प्राप्त वगैरह नहीं हो रहा है। तो सरकार से यही हमारी उम्मीद है कि बजट को थोड़ा ज़्यादा करे और टैक्स को कम करे। मेरे हिसाब से तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, 25-30 हज़ार में आज के टाइम पे कुछ होता नहीं है वैसे इतना खास, तो टैक्स नहीं लगना चाहिए वैसे। हाँ बिल्कुल, देखने लगता तो ये है कि जैसे अगर होम लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें थोड़ा जो टैक्स वगैरह है जो सरकार गवर्नमेंट का, वो थोड़ा कम होना चाहिए, जो थोड़ा हैवी हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आजकल के जो युवा हैं, मेन युवा को लेके, कि युवा के जो है मतलब कि एक तरीके की नौकरी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बिल्कुल नौकरी तो है ही नहीं, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि आजकल हर लड़का पढ़ रहा है, लिख रहा है, BA कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई करके क्या मिल रहा है उसको, ज़्यादा 15,000 25,000 की नौकरी, इसमें क्या होगा आज के टाइम पर, और ऊपर से सरकार उस पर टैक्स लगा रही है तो कैसे चलेगा। मैं तो बिल्कुल युवा की तरफ हूँ। मैं बजट आने वाला, मैं ये सोचता हूँ कि पब्लिक की जो यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था वो ठीक होनी चाहिए है, आम पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए। और जो आनंद विहार का ये पुल है, फुटओवर ब्रिज है, इस पर मेट्रो और तुम्हारे पास रेलवे स्टेशन का आना जाना होता है। मैं ये सोचता हूँ कि एक फुट ओवर ब्रिज वहाँ बनना चाहिए रेलवे स्टेशन के सामने, पल्ला वाला, ये तो मेट्रो के लिए हो, कि यहाँ पे 30 त्योहारों भीड़ भड़का होती है और लूट मार की मतलब खतरा रहता है, छीना झपटी फोनों की होती रहती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 फुट ओवर ब्रिज वहाँ बनना चाहिए पल्ले साइड। मतलब पूरी दिल्ली में ही ऐसी व्यवस्थाएं सड़कों को लेकर, सड़कों की भी होनी चाहिए व्यवस्था, और तुम्हारे यहाँ त्रिलोकपुरी वगैरह साइड को जाने के लिए बस की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि 311 जाते हैं, और भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये तुम्हारे महारानी बाग वगैरह का होती जाती है, काले खां होती जाती है। सड़क पर जो बसों की व्यवस्था है वो करनी चाहिए। हाँ, वो भी वो चल रहे हैं, क्योंकि एक 311 जाते हैं आनंद विहार से, और भी बढ़ानी चाहिए। बसें आ रही हैं लेकिन वो कम हैं, उसके हिसाब से इस पर बहुत से जो आने जाने सर्विस वाले वो परेशान हो जाते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि एक जो परिव्यवस्था वो बढ़िया होनी चाहिए। बजट तो आपका और बढ़ेगा ही, खैर जहाँ तक खा रहे, लेकिन पब्लिक की जो समस्या वो भी निर्धारित तरीके से साफ होनी चाहिए। हाँ, प्रदूषण के जो हमारे जो हरित क्रांति उसके अनुसार ही जो पब्लिक का शो है उस पर एडवर्टाइज करें कि पब्लिक पे क्या असर पड़े, कि हमारा कूड़ा करकट जो तुम्हारा धूम्रपान है या धुआं, उसका अनुसार पब्लिक पे दिमाग डालें कि ऐसी मतलब बात होनी चाहिए कि दिल्ली प्रदूषण ना हो, ये बात है। हाँ, उसमें ये कि तुम्हारे जो लेबर है, जो मजदूर हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि फुटपाथों पे बेचारे भीख मांग रहे हैं, कोई कंबल ओढ़ के पड़े हैं, उनके लिए होम शेल्टर होना चाहिए, कोई व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए कुछ सुरक्षा का मापदंड होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश अच्छी तरक्की कर रहा है, वर्ल्ड में 6ठे नंबर पर आ गया है, और उसके अनुसार हम सोचते हैं कि हमारी आम जनता भी अच्छी खुशहाल रहे, कि वर्ल्ड में नाम होवे हमारा, ये सोचते हैं।
रेलवे को लेकर है कुछ साफ सफाई और व्यवस्था? रेलवे के लिए जो हमारे एनसीआर जो पुरानी बोर्ड है उसके लिए जो एएमयू गाड़ियाँ जैसे और महानगरों में हैं, जो आम जो रोज़ के आता जाते हैं उसके लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जो हमारा ट्रांसपोर्ट जो रेलवे का है उसके लिए हमारे जो एएमयू है जिसे बोले इलेक्ट्रिक मटेरियल रेल जो बोलते हैं ना, उसके लिए एनसीआर में एक होनी चाहिए बस ये है कि क्योंकि आने जो एक्सप्रेस ट्रेन आगे निकालने वो खड़े हैं, जब बेचारे रोज़ की काम धाम करने वाले वो परेशान हो जाते हैं। 2.5 लाख की तो टैक्स तो देना पड़ता है, लेकिन है ना अब यहाँ पे हर चीज़ तो बहुत देखो वर्ल्ड में सब में ज़्यादा मतलब पब्लिक को अगर देखें तो जो परिवहन व्यवस्था में है 10-15-20 रुपये का टिकट है। बिजली पे भी बहुत मतलब 200 यूनिट के हिसाब से केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है ना। और तुम्हारे पानी भी फ्री का समझो तो काम तो अच्छा ही कर रही है। मैं तो ये बोलता हूँ भाई पब्लिक जो बाहर की पब्लिक आती है रोज़ के आने जाने उसके लिए ना सड़क का व्यवस्था होनी चाहिए और तुम्हारा फुट ओवर भी बनना चाहिए, बस ये मैं यही सबका है बस।